बजट जो अभी आया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप सरकार को कटघरे में लाना चाहेंगे? इंडिया में सिर्फ 3% जो है डेटा सेंटर्स है एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो आके यहाँ पे डेटा सेंटर सेटअप करती है तो देयर विल बी अ टैक्स हॉलीडे टिल 2047। इसका डायरेक्ट जो अभी आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सस्ते हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चंद्रवंशी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके साथ दो ज़बरदस्त पॉडकास्ट हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज फिर हम ज्योतिका जी से बात करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में और अभी जो रिसेंटली जो बजट निकला है उसके बारे में। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, जिनका नाम है ज्योतिका जी। ज्योतिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल। तो ज्योतिका जी, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में, लेकिन उनको एक उम्मीद रहती है जब जब भी हमारे देश में बजट अनाउंस होता है। तो ये वाला जो बजट जो अभी आया है, मैं चाहता हूँ कि आप उनको सिंप्लीफाई करके लोगों को समझा दें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो एक आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप सरकार को कटघरे में लाना चाहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है बजट आता क्यों है। बजट जब गवर्नमेंट लेके आती है तो बजट के लिए जो गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है कि हमारे क्या एक्सपेंडिचर्स और क्या रेवेन्यू है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का एक प्लान होता है, एक रोड मैप होता है, ताकि हम उनकी इकोनॉमिक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। तो ये एग्जैक्टली होता है बजट। अगर हम बात करें इस बार के बजट की, इस बार का जो बजट है उसके मेजर 4 फोकस हैं। सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है रेयर अर्थ मेटल्स, थर्ड है आपका क्लाउड डेटा सेंटर्स और फोर्थ है आपका मेडिकल टूरिज्म। सबसे पहले बात करें अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, हमारे यहाँ पे जो मोबाइल्स बनते थे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनते थे और भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो मेजरली जो होता है हमारा इंपोर्ट होती है, उनके पार्ट्स जो होते हैं। अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है कि वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पार्ट्स हैं और भी ऐसी चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करेंगी यहाँ पे। अब इसका एक को रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो यूएस चाइना पे बहुत ज़्यादा थी। तो अल्टीमेटली वो डिपेंडेंसी कम करके हम इन सब चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे। सेकंड है हमारा रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो उस पे इंडिया जो है नंबर 3 पे, जो हमारे पास रिसोर्स है वो नंबर 3 पे स्टैंड करता है। अब इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट्स निकाले हैं ताकि हमारी अगेन यूएस और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और हमें उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अब ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये आपके डिफेंस में यूज़ होते हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यूज़ होते हैं और भी बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो वेपन्स हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को अगर देखें तो हम सोच सकते हैं कि हम किस तरफ को प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। बात करें अगर क्लाउड डेटा सेंटर्स की, जो थर्ड है हमारा, क्लाउड डेटा सेंटर्स की अगर बात करें तो इंडिया में सिर्फ 3% जो है डेटा सेंटर्स है एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमारी डिपेंडेंसी अगेन बाहर की कंट्रीज़ पे होती है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है इस बार कि जितनी भी कंपनीज़ है अगर वो आके यहाँ पे डेटा सेंटर सेटअप करती है तो देयर विल बी अ टैक्स हॉलीडे टिल 2047। दिस मीन्स उनको यहाँ पे टैक्स जो है नहीं देना पड़ेगा अगर वो सेटअप करती है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड जैसी कंपनी अगर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी आईटी वैकेंसीज जो है बढ़ेंगी। देन आपका जो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा एंड इंडिया इज़ अगेन गोइंग टू बी अ डेटा हब। फोर्थ जो यहाँ पे जो मेजर उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वो है कि उन्होंने आयुष जैसे हमारा, उन्होंने मेडिकल टूरिज्म, एग्जैक्टली जो वर्ड है मेडिकल टूरिज्म को इंकरेज करा है एंड दैट टू ऑन आयुष, जो कि हमारा आयुर्वेदिक जैसे कि 3000 से 5000 साल पुराना हीलिंग जर्नी है, ट्रीटमेंट। तो उन्होंने इस चीज़ को इंकरेज करते हुए, और ये बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो इन्होंने इस चीज़ को इंकरेज करते हुए वहाँ यहाँ पर 5 रीजनल हब्स, 3 नए एम्स विद रिलेटेड टू आपका आयुष आयुर्वेदिक सेंटर्स एंड 75,000 मेडिकल सीट्स का अनाउंसमेंट किया है। तो ये जो थे 4 मेजर थे। अब इन 4 से हमें ये पता चलता है, अगर हम इनको ब्रॉडली देखा जाए, वैसे तो अगर ये चीज़ें जो है आज से 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी क्योंकि अदर कंट्रीज़ में पहले ही ये चल रहा है, बट अगेन अभी गवर्नमेंट ने इसको फोकस में लिया है
और ये 4 चीज़ों पे फोकस इसलिए, पहला जो हमारी बाहर की कंट्रीज़ है उस पे डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी आईटी और हमारे जो डिफेंस है इसमें स्ट्रांग हो, ताकि कल को जैसा कि अभी हर जगह पे चल रहा है वॉर जैसा सिचुएशन है, तो हम उसमें एक्सेल कर सके और बाहर किसी कंट्री पे हमारा डिपेंडेंस ना हो। ना हो। बाकी जो इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा डेफिनेटली वो तो एक प्लस पॉइंट है ही। राइट राइट। आपने जितने भी 4 सेक्टर के बारे में बताया और जिस तरीके के डिसीजन लिए गए हैं और जिस तरीके का बजट आया, ये मुझे समझ आ रहा है कि ये बहुत ही दूरदर्शी है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट आपको इमीडिएट नहीं नज़र आएंगे, ये बहुत आगे चल के इनके इमीडिएट इनके इफ़ेक्ट नज़र आएंगे हमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसका डायरेक्ट जो अभी आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि अभी आम जनता के जेब पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, ऐसा कुछ आया इस नए बजट में? अगर अभी इसी 4 सेक्टर्स की बात करें, जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होने लगेगी, इंपोर्ट हमारा नहीं होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं उनके चिप्स हैं, आपके बोर्ड्स हैं, इन सब का नहीं होता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो वो कॉस्ट कम हो जाएगा, तो आपके मोबाइल फ़ोन्स और अदर जितने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो सस्ते हो जाएंगे। सेकेंडली डेटा सेंटर्स होंगे, तो डेटा सेंटर्स को हमें जो कॉस्ट देना पड़ता है बाहर, डेटा और सस्ता होगा। बात करें वैकेंसीज़ की, जैसे कि यहाँ पे हमारी बात हुई कि आपका क्लाउड डेटा सेंटर्स बनेंगे तो आईटी वैकेंसीज़ जितनी आएंगी और इससे भी हमारा वैकेंसीज़ जो है वो बढ़ेगी। आयुष की जैसे मैंने बात करी, 75,000 नई हर साल नई मेडिकल सीट्स भी ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट है फॉर द कॉमन पीपल। तो ये 4 सेक्टर्स से था। बाकी अगर हम बात करें ओवरऑल मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास के लिए एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है इस बार। राइट। उस लैब उसके के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी बिल्कुल हम। बिल्कुल जैसा कि अभी आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी इंडिया में होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा लगेगी तो उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्टली। ना, ह्यूमन रिसोर्स की हाँ, रिक्वायरमेंट होगी। जॉब जॉब तो जो आने वाली बढ़ेगी, है, हाँ। जॉब तो बढ़ने वाली है, राइट। तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा या फिर क्रूशल कदम है सरकार द्वारा उठाया जी, गया। साथ ही साथ में हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, जी तो उससे हम आत्मनिर्भर और होते और चले होते जाएंगे। जाएंगे। आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है वो हमारे ऐसे चीज़ में इस्तेमाल होते हैं जो वॉर टाइम या फिर हथियारों में। एग्जैक्टली तो जिस हमारे तरीके की सिचुएशन अभी वर्ल्ड में बनी आ रही है, बनी आ अभी रही। रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी लड़ाई हो गई, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा ही है। हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, इससे इट्स बेटर कि हम इंडिया में ही एंड बनाएंगे। ऑब्वियसली व्हेन वी हैव रेयर अर्थ मेटल, जब हम नंबर 3 पे स्टैंड कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़्यादा ताकि ज़रूरी है। उसका मिसयूज़ ना, क्योंकि ये मेटल्स बाहर भी जाते हैं। आपने बहुत सारी जगह ऐसा देखा होगा कि यहाँ के कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको बाहर ना करके उसको यहीं पे यूटिलाइज करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। राइट। और अगर हम खुद भी अगर यहाँ पे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ना। अभी हम बाहर हाँ, से खरीद रहे खरीद हैं, अब रहे हम हैं, बाहर बाहर भी बेचेंगे, दे सकते हैं। राइट। तो ज्योतिका जी, आशा और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का डिस्कशन आज हमने किया बजट के ऊपर, दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। और इसी तरीके के ज़बरदस्त पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।